नमस्कार, मैं हूं वंदना झा। आज का दिन बेहद खास है। आज हम लोग देख रहे हैं सदी का अनोखा चंद्र ग्रहण, जिनकी जितनी खगोलीय वैज्ञानिकों को उत्सुकता है, वैसे ही धार्मिक तौर पर चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर चंद्र ग्रहण पर खास कार्यक्रम आए हैं और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 15 अद्भुत संयोग। 15 साल बाद हनुमान जयंती पर चंद्र ग्रहण। राजनीति, अर्थव्यवस्था, कारोबार, सेहत के लिए चंद्र ग्रहण शुभ होगा या अशुभ? पंडित सुरेश पांडे के साथ चंद्र ग्रहण 2015 लाइव। ग्रहण कोई भी हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण, ग्रहण को लेकर जहन में तमाम तरह की शंकाएं भी आती हैं। जैसे ग्रहण शुभ फल देता है या फिर अशुभ फल, फायदा दिलाएगा या फिर नुकसान, कौन सी राशि पर क्या असर डालेगा, तमाम तरह की चिंताएं घेर लेती हैं। तो आज चंद्र ग्रहण पर आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, एकदम मत घबराइए, क्योंकि हमारे साथ लगातार होंगे प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, जो ग्रहण को लेकर आपकी चिंताओं को तो दूर करेंगे ही साथ आपके ग्रहण को लेकर हर शंका को भी दूर करेंगे। जैसे ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें, किसकी पूजा करें, कौन से मंत्र का जाप करें, और इतना ही नहीं बल्कि पंडित सुरेश पांडे जी से हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण राजनीति, अर्थव्यवस्था, सेहत और कारोबार पर क्या डालेगा असर। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120460250 और 0120460250। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2015 का पहला चंद्र ग्रहण क्यों इतना खास है। पंडित जी बताइए। आज यानी शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि में ये संवत 2072 यानी इस साल का पहला चंद्र ग्रहण इस समय लग चुका है। हिंदुस्तान में ये चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से देखा जाएगा। इसको खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में भी ये दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण की दुर्लभ घटना खगोलीय दुर्लभ घटना के रूप में मानी जा रही है। वजह यह है कि ये सबसे कम समय तक चंद्र ग्रहण होगा। आपको एक बात बता दूं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि हिंदुस्तान में ये चंद्र ग्रहण आंशिक रूप में ही दिखेगा, जो ज्यादातर पूर्वी हिस्सों में देखा जाएगा। हिंदुस्तान में इस चंद्र ग्रहण को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि 15 साल बाद हनुमान जयंती और चंद्र ग्रहण एक ही दिन पड़े हैं। इस बार चंद्र ग्रहण कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में लगा हुआ है। इस सदी का सबसे कम समय का दुर्लभ पूर्ण चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, जो भारत में घड़ी के समय से लगभग 3.5 घंटे दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण आज दोपहर 3:45 से शुरू हो चुका है, जो शाम में 7:15 तक रहेगा। आज चंद्र ग्रहण का मोक्ष 7:15 तक होगा। चंद्र ग्रहण का मध्यकाल शाम 5:30 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल सायं 7:15 पर होगा। इस बार शनिवार के दिन अर्थात आज चंद्र ग्रहण लगा है और इस साल का राजा शनि भी है। साथ ही आज हनुमान जयंती भी है। इस वजह से आज के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करने से शनि से संबंधित दोष दूर हो जाएंगे। अगर आप पर शनि की ढैया, 7.5 और महादशा चल रही है, इसकी वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आज आपको हनुमान जी की पूजा करने से जो लाभ प्राप्त होगा वह एक तरह का वरदान होगा। हनुमान जयंती पर पूजा पाठ करके मांगलिक दोष से भी मुक्ति पाने का ये सबसे सुनहरा और अच्छा मौका है। लेकिन इस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए आज पूरे दिन
मंदिरों के कपाट बंद हैं। हनुमान जी की उपासना आदि सभी कार्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही किए जाएंगे। ग्रहण के समय हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रहण काल में मंत्र जपते समय किसी मूर्ति का आप स्पर्श ना करें। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके, दान करके हनुमान जी के दर्शन पूजन का लाभ आप उठाएं। और इसका सही समय क्या है ये भी मैं आपको बस थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आज चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या खास करना है, ग्रहण के समय किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, और आज हनुमान जी के साथ साथ शनि की विशेष कृपा कैसे पानी है, ये सब मैं आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं। इसलिए आप भी पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए और जहां आपका टेलीविजन रखा हुआ है उसके ही सामने अपना आसन लगा करके आप बैठ जाइए और किसी मंत्र का मानसिक रूप से जप भी करते रहिए और टेलीविजन को देख करके अपने ज्ञानवर्धन को भी आप आगे बढ़ाइए। चलिए, कहा वैसे ये जाता है कि ग्रहण में मंत्र जाप करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रहण में खास विधि से ही मंत्रों का जाप करना चाहिए? क्या है मंत्र जाप की विधि और साथ ही ग्रहण काल में किन मंत्रों को जपने से हमें शुभ फल मिल सकते हैं, ये हम आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पंडित जी, कहा तो ये जाता है कि ग्रहण का बुरा प्रभाव होता है, तो ऐसे बुरे प्रभाव जो भी होते हैं उनसे बचने के लिए इस ग्रहण काल के दौरान क्या क्या करना चाहिए? देखिए, 12 राशियों में पूरा संसार विभाजित है। कोई न कोई व्यक्ति इन 12 राशियों के अंतर्गत आता है और ऐसा नहीं है कि ये ग्रहण 12 राशि के सभी लोगों के लिए नुकसानदायक है, और ऐसा भी सच नहीं है कि सभी 12 राशि वालों लोगों के लिए ये लाभकारी है। जैसे मेष राशि के लोगों के लिए अगर ये फायदेमंद है तो कुंभ राशि वालों के लिए नुकसानदायक है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला फल देने वाला है। तो ये ग्रहण कुछ लोगों के लिए वरदान बनकर आया है, कुछ लोगों के लिए अभिशाप बन करके आया है। तो जिन लोगों के लिए ये ग्रहण खराब है, कम से कम उन लोगों को चाहिए कि कुछ उपाय जरूर करें। उपाय जैसे बड़े सरल से उपाय आपको बताना चाहूंगा जिसे अभी इसी समय आप कर सकते हैं। अपने मुख्य द्वार और खिड़कियों के पास गेरू के कुछ टुकड़े आप रख दीजिए और चंद्र ग्रहण में चींटियों को पिसा हुआ चावल या आटा ये आप डाल दें। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्रमा की वस्तुएं जैसे मोती, चांदी, चावल, मिश्री, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, शंख, कपूर, सफेद चंदन, पलाश की लकड़ी, दूध, दही, घी या चीनी का दान करें। लेकिन ये वो लोग दान न करें जिनका वृश्चिक लग्न है, जिनका भाग्येश चंद्रमा है या जिनका कर्क लग्न है, जिनके शरीर भाव का स्वामी चंद्रमा है, या जिनका मीन लग्न है, जिनका चंद्रमा पंचमेश है। ऐसे लोग इन चीजों का दान ना करें, इससे इन्हें नुकसान होगा। और चंद्र ग्रहण में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि आप कर सकते हैं, विद्यार्थी हैं, तो निश्चित रूप से आपको जरूर करना चाहिए। और खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी डालकर रखें। तुलसी ना हो तो कुसा भी डाल सकते हैं। धन के स्थान में कमलगट्टे का एक माला या एक दाना जरूर रखना चाहिए। और ग्रहण काल में, पूरे ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अनवरत भगवान श्री हरि विष्णु की छवि को ध्यान में रखते हुए प्रातः स्मरामि भवभीति महार्थ शांति नारायणं गरुड़वाहन यज्जनाभं ग्राहा विभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। जिनके दाहिने हाथ में चक्र विराजमान है, जिन्होंने बनमाला धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। जीवन धन्य हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी और जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा।
ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन ग्रहण काल में हमें कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये पंडित जी से बस थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ग्रहण में मंत्र जाप का क्या महत्व होता है और किस मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें कौन सा मंत्र कैसे जपना है। पंडित जी, अक्सर मंत्र को जपना तो हम जानते हैं, लेकिन ग्रहण काल में क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, कौन सी इच्छा को पूरी करने के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये बताइए। वंदना, ये बड़ा गूढ़ विषय है जो आपने पूछा है और मैं अपने दर्शकों के हित में यह बातें विस्तार से बताना चाहूंगा। सदियों से एक मान्यता है कि अगर आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं है तो उसे आप ग्रहण काल में जप कर लें, सिद्ध हो जाएगा। आज के 40-45 साल पहले अपने बड़े लोगों से मैं भी सुनता था कि ग्रहण काल में जो भी मंत्र जप कर लिया जाता है वो सिद्ध हो जाता था। जब बड़ा हुआ, शास्त्रों का अध्ययन किया तो इस विषय पर चिंतन किया कि आखिरकार ग्रहण काल में ऐसा क्या होता है कि मंत्र जप सिद्ध हो जाता है। तो जब शिव सूर्योदय पढ़ने का मौका मिला तब पता चला कि भाई ग्रहण काल में व्यक्ति की सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह काल में मंत्र के जप की सिद्धि और किसी के दिया हुआ वरदान और श्राप की सिद्धि तत्काल सिद्ध होती है। इसलिए ग्रहण काल में मंत्रों के जप का महत्व बढ़ जाता है। ग्रहण का समय मंत्र सिद्धि के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है क्योंकि उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह अवश्य होता है। ग्रहण काल में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त होती है। ग्रहण काल में पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ग्रहण काल में श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ग्रहण काल में भैरव के मंत्रों का जप करने से हर तरह का अभिचार दोष, भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र की क्रिया समाप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो इसका कभी भी किसी भी समय आप 108 बार जप करके प्रयोग कर सकते हैं, आपको उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन अपने व्यक्तिगत हित के लिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण और हनुमान जयंती के अनोखे संयोग पर हमारा खास कार्यक्रम। चंद्र ग्रहण पर किन बातों का हमको खास ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश हैं दिल्ली से। हरीश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हरीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम प्रकाश जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो पंडित जी। जी राम प्रकाश जी। हाँ, मेरा जन्म 12 जुलाई 1992 है पंडित जी। राम प्रकाश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हाँ, कि इस समय ग्रहण काल लगा हुआ है, इस समय ग्रहण काल लगा हुआ है और ग्रहण काल में अपने जीवन से संबंधित किसी भी प्रश्न को किसी भी ज्योतिषी से न पूछना चाहिए और न ही ज्योतिषी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का जवाब अशुभ ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि चंद्रमा प्रश्न का बीज होता है और चंद्रमा पर इस समय आपातकाल मानी जाती है, इसलिए इस समय ज्योतिष के प्रश्न का उत्तर उचित नहीं होता है। हाँ, ग्रहण से जुड़ी यदि कोई आपको जानकारी चाहिए, ग्रहण से जुड़ी किसी बात में यदि आपको कोई संदेह है तो उसके प्रश्न आप और आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पूरे 2 घंटे के कार्यक्रम में आप कर सकते हैं। ग्रहण से जुड़ा हुआ कोई भी बात कि आपका क्या नाम है, आपको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, किस समस्या से आप ग्रसित हैं उसके लिए आपको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, या आपको क्या ध्यान करना चाहिए, इन सब विषयों पर हम 2 घंटे तक आप सभी लोगों से जुड़े रहेंगे। लेकिन
अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ग्रहण काल में प्रश्न ना करें। ग्रहण काल में ज्योतिष करने के लिए निषेध बताया गया है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज के बाद के किसी कालचक्र के कार्यक्रम में आप अपने प्रश्नों का उत्तर पा करके अपनी जिज्ञासा को समाधान कीजिएगा। तो पंडित जी, आज के कार्यक्रम में हम कोशिश यही करेंगे कि अपना नाम अगर कोई दर्शक हमें बताता है तो उसके लिए आप ही मंत्र बता दें कि आज ग्रहण काल में उन्हें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब जल्दी से हमारे दर्शकों को ये बताने का समय आ गया है कि ग्रहण काल में हमें क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन कौन से काम है जो ग्रहण काल में हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए? ग्रहण के समय तेल मालिश कदापि नहीं होनी चाहिए। तेल मालिश नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। जो लोग ग्रहण के समय तेल मालिश करते हैं उन्हें त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं तो सुझाव दूंगा कि छोटे बच्चों को भी तेल से मालिश 3:45 से 7:15 के बीच में माताएं ना करें, नहीं तो बड़ा होने पर बच्चे के अंदर स्किन एलर्जी होने की संभावना रहेगी। और ग्रहण काल में किसी को भी सोना नहीं चाहिए, लेकिन यह नियम बालक, वृद्ध और रोगियों के ऊपर लागू नहीं होता। जो लोग ग्रहण के समय सोते हैं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को बताना चाहूंगा, आप बिल्कुल न सोएं, 1 मिनट न सोएं। रोगी और बुजुर्ग लोग ग्रहण काल में आराम कर सकते हैं। ग्रहण काल में कर्मकांड की पूजा पाठ को मना किया गया है, अर्थात धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाना, भोग लगाना, देवताओं का स्नान कराना, उन्हें वस्त्र बदलना, ये सब चीजें शास्त्रों में मना की गई हैं। बल्कि शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अपने मंदिर के सामने एक पर्दा लगा दें और सिर्फ मंत्र जप करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। इस वजह से ग्रहण काल में सभी मंदिरों में पट बंद हो जाते हैं। इस दौरान सिर्फ मंत्रों का मानसिक जप किया जाता है। मानसिक जप का तात्पर्य यह है कि आप अपने होठ हिला करके भी जप कर सकते हैं और धीरे धीरे बोल करके भी जप कर सकते हैं। ग्रहण के पत्ते, लकड़ी, फूल ये सब ग्रहण काल में नहीं तोड़ने चाहिए। और ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद इस समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, बुजुर्ग के लिए ये मनाही नहीं है।